पहला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को बेसिकली बोला जाता है उग्रवादी चरण। ठीक है, टॉपिक का ही नाम है उग्रवादी चरण। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन के समय शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसके उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो ये था 1905 का बंगाल विभाजन। ये जो ऐसा काम है इसको मूर्खतापूर्ण काम बोला जाता है जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। इसी की वजह से लोग उग्र हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन, ये ऐसा आंदोलन है जो उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। बाकी ये जो तीनों BCD है, ये तीनों के तीनों जो है उग्रवादियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं को जो है उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये थी एनी बेसेंट, सबसे पहली महिला अध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है, MPPCS, SSC, UPPCS, RAS, UPPCS में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो अभी आपको मैंने बताया लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो लाला हरदयाल जो थे ये गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो ये फेंका था जो है बेसिकली खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। इन्होंने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, तो क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है कि मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? मार्लेमेंटो सुधार, तो ये 1909 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है, तो इसी को जो है मार्लेमेंटो सुधार भी बोलते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुआ था 1909 का मार्लेमेंटो सुधार में, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति का शुरुआत। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है गर्म दलीय आंदोलन का पिता। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो ये थे अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष जो थे ये पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में एक योगी बने और फिर एक ये दार्शनिक बन गए, अरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कि वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो इनके समाचार पत्र का नाम था पैट्रियट। पैट्रियट मतलब देशभक्त होता है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो ये सब शामिल नहीं था। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, ये सब शामिल नहीं थे। ये सब बाद में इनके मन में आया धीरे धीरे, जब लगने लगा था कि भारत आज़ाद हो जाएगा अंग्रेजों से। तो चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट सही जवाब होगा। 18 क्वेश्चन सी होगा इसका आंसर। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो उसका नाम था केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम केसरी था। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है?
तो लाला लाजपत राय का ये उपनाम है शेर ए पंजाब। ठीक है, देखिए हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। लगभग मैंने सभी टॉपिक कंप्लीट करा रखा है, कोई भी बाकी नहीं है, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक इतिहास हो। टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बना रखे हैं। उसी तरह से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? क्या हुआ था 1912 में? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था। ये बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष है। अनुशीलन समिति संबंध है, इसका संबंध है जो बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति से संबंधित है बीडी सावरकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो ये घोषणा किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला ये पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ये तो अभी आपको मैंने बताया, लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में, प्रथम विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है किसे? तो ये श्रेय जाता है सलीमुल्लाह खां को, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था महाराष्ट्र में गणपति उत्सव। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था बेसिकली बंगाल विभाजन के विरोध में। इसका ऑप्शन ए ही सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो इसका बेसिकली उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, यही उद्देश्य था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस लीग समझौता यानी लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम हुआ ये कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष और मतभेद का क्या कारण था? तो इसका जो कारण था, आंसर होगा इसका, तो इसका कारण था बेसिकली राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद का चुनाव। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जो मतभेद हुआ था 1907 में गरम दल और नरम दल के बीच में, उसके पीछे यही रीज़न था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के चुनाव को लेके। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस पहली बार विभाजित हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता बेसिकली किया था डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति थी। देखिए क्वेश्चन बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। तो अनुशीलन समिति बेसिकली एक क्रांतिकारी संगठन था। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो ये पुनः एकीकृत हुआ था, सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो ये था कौन? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने जो है ये युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 के पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। नेक्स्ट है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो इन्होंने जो है बेसिकली प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ, ये तो एकदम याद ही हो गया होगा आप लोगों को, 15 अक्टूबर 1905 को। याद रखिएगा ये डेट भी 15 अक्टूबर 1905 था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष जो थी गरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है बेसिकली 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्न में कौन उग्र ग्रंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव ही धीन आया। तो 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था। तो 6 वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को 1908 में। ये देखिए सब क्वेश्चंस बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। वहीं जब बंगाल मतलब कोलकाता से जो दिल्ली राजधानी बन गया था उसी समय बिहार बंगाल अलग हो गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी, इसीलिए होम रूल आंदोलन काफी प्रभावी रहा। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ये 1913 में हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना लला हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो नहीं था वो थे टीएस ऑलकॉट। बाकी सभी लोग होम रूल लीग की स्थापना में थे। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, इसी के चलते गदर क्रांति भी छिड़ गया था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो कौन था? तो ये था अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो ये दोष लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा था मतलब कि इस तरह की मतलब कि जो विरोध है इससे कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब पैरों पे पड़ के उनसे भीख मांग के, तभी तो ये गरम दल के बने थे नेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? कि मतलब वंदे मातरम बना। तो स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम गाया गया। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों जो है एनी बेसेंट ने ये दोनों अखबार निकाला था। 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला के अतिवादियों या व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो एनी बेसेंट ने जो है इन दोनों को मिलाया था, अति मतलब उग्रवादी और उदारवादी को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक। 1915-16 के 2 होम रूल आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? ये आरंभ किया गया था बेसिकली तिलक और एनी बेसेंट के जो है नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, तो ये हुआ था किसके चलते? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। यही रीजन था किसने जो है मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि के दौरान ही देश के विभाजन का जो है नींव रख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बी डी सावरकर ने जो है बनाया था अभिनव भारत नामक संगठन को। नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ये हुए लाला लाजपत राय, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था जो है गीता रहस्य को। देखिए भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एमपी, पीसीएस, बीपीएससी सब क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, कामागाटा मारू ये क्या है? काफी चर्चित चीज है ये। तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो ये था ना प्रार्थना और याचिका की नीति, ये समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट है, अब यहां पे आपको सुमेलित करना है, ये व्यक्ति हैं और उनके ये जर्नल। तो चलिए करते हैं इसको। श्यामजी कृष्ण इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट जर्नल निकाला था, और भिकाजी कामा ये इन्होंने निकाला जो है भिकाजी कामा इन्होंने निकाला था द तलवार। ठीक है, एनी बेसेंट का था कॉमनवेल्थ और अरविंद घोष का था वंदे मातरम। ये सब इनकी पत्रिका हैं। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो 3 यहाँ पे घटना दी गई है, इनका अनुक्रम बताना है सही। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2, 3, 1। पहले हुआ कामागाटा मारू प्रसंग, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन, फिर तिलक का होम रूल लीग। ठीक है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो कांग्रेस जो है बेसिकली नरम दल वालों के हाथ में आ गई, क्योंकि गरम दल वाले अलग हो गए थे। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, राष्ट्रीय शोक दिवस। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कोलकाता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये कहा था वी चिरोल ने, तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया था प्रयास। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। नेक्स्ट है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो इनका बचाव किया था CR दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो ये समझौता कराया था जो है एनी बेसेंट ने। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या था? AC मजुमदार ने, अंबिका चरण मजुमदार ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए फेमस है 16 अक्टूबर 1905? तो बेसिकली ये फेमस हुआ था कि इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग बंगाल विभाजन लागू हुआ था, लागू हो गया था 16 अक्टूबर से, ऐसे कर दिया गया था 15 अक्टूबर को ही। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये कथन है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। और कथन 2 है, तिलक ने कथन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। तो यहाँ पे बताना है कि कथन 1 कथन 2 के बारे में मतलब ये कौन सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों कथन जो है सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन CDS 2010 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी है कथन और यहाँ पे कथन 2 है। कथन 1 है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। कथन 2 है कि एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। अब इन दोनों कथन के बारे में क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद ये बच गए थे काकोरी षड्यंत्र कांड में, बाकी ये सब लोग फंस गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर राजा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण यही था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का किया गया विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ये सरकार बनी थी अफगानिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण यह हुआ था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था, ये तो उड़ीसा में इसका संगठन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? तो देखिए इनके बीच समानता यही है कि ये काकोरी षड्यंत्र मामले के से संबंधित थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 91। इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किस कारागार में, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। ये चारों जगह जो है यूपी में ही है। तो यहीं पे फांसी हुई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। किस कारागार में हुई थी आप हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। और कल इसका मैंने पार्ट 1 जो बनाया है